हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कौनिका और आप सबका स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ग्रैटिट्यूड टेक्निक्स के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है। मुझे पता है कि आप सबको इसका मीनिंग बहुत अच्छे से पता होगा, पर फिर भी आज मैं थोड़े डिफरेंट वे में आपको बताती हूँ कि ग्रैटिट्यूड वे का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। ग्रैटिट्यूड मतलब थैंक यू करना, जो चीज़ आपको अच्छी लगी उसके लिए थैंक यू करना। तो हम लोगों के साथ क्या होता है कि जब भी हमारे साथ कुछ भी अच्छा होता है लाइफ में, तो हम भर भर के थैंक यू बोलते हैं, बहुत खुश होते हैं। कभी कभी थैंक यू हम इतने खुश होते हैं किसी किसी सिचुएशंस को लेके कि हमारे आंख में पानी तक आ जाता है, जो खुशी के आंसू बोलते हैं हम आपको। ठीक है, दिस इज अ ग्रैटिट्यूड। लेकिन ग्रैटिट्यूड का इससे एक एनहांस मीनिंग भी ये है कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ अच्छे के लिए ना करके हमें ग्रैटिट्यूड बुरी चीज़ों के लिए भी करना है, जो हमारे साथ अकॉर्डिंग टू हमारी विल के हिसाब से, हमारे डिज़ायर के हिसाब से नहीं हुई चीज़, या हमारे साथ कुछ गलत हुआ, हमें कुछ लेसन मिला, हमारे साथ किसी ने बहुत बुरा कर दिया, उन चीज़ों के लिए भी ग्रैटिट्यूड करना। ठीक है, तो जितना हम अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड को अपनाएंगे, महत्व देंगे, उतनी उतनी हमारी जो लाइफ है वो आसान होती चली जाएगी। ग्रैटिट्यूड बहुत ही अच्छा मेथड है अपने वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग करने का, अपने अपनी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने का, और वो चीज़ें पाने के लिए बहुत ही मैजिकल होता है ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज को करना, जो चीज़ें आपको लगती हैं कि बहुत ही मुश्किल हैं। ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ, डेली मॉर्निंग भी करती हूँ और इवनिंग भी करती हूँ। कैसे मैं ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज फॉलो करती हूँ, कौन कौन सी एक्सरसाइज मैंने फॉलो करी है ग्रैटिट्यूड की, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। और जो आपको रिजोनेट होता है आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और ग्रैटिट्यूड का मैजिकल इफेक्ट देख सकते हैं कि वो आपकी लाइफ को कितना सिंपल बना देता है, और कैसे कैसे आपको आपकी गोल्स, आपकी सिचुएशंस से निकलने में यूनिवर्स जो है वो हेल्प करता है, जब आप ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हो रेगुलरली। ठीक है, बात करते हैं मैं कैसे करती हूँ। मैं सुबह भी ग्रैटिट्यूड करती हूँ और ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज करती हूँ, और शाम को भी ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज करती हूँ। ठीक है, हाउ आई एम फॉलोइंग, मैं मॉर्निंग में उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करती हूँ जिनके लिए मैं पास्ट में मेरे साथ हुआ है, या फिर और भी टेक्निक्स हैं जिस पे हम आगे बात करने वाले हैं। मैं उन चीज़ों के लिए बात करती हूँ। और जो रात का ग्रैटिट्यूड होता है वो ये होता है कि जो दिन में मेरे साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी मुझे लेसन्स मिले, जो भी मुझे नई चीज़ें मिली सीखने को, उसके बारे में ग्रैटिट्यूड करना। तो सुबह मेरी लाइफ का ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में ग्रैटिट्यूड करना, और शाम को मेरे पूरे डे के बारे में ग्रैटिट्यूड करना। ठीक है, ये मैं एक्सरसाइज फॉलो करती हूँ। जब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही थी तो मैं बहुत सारे वीडियोस फॉलो करती थी कि ग्रैटिट्यूड करते कैसे हैं लोग। तो वहाँ पे जो मैंने अपने ऑब्स्टेकल्स जो मिला, मुझे जो ब्लॉकेजेस दिखे, वो ये दिखे कि मुझे कोई प्रिसाइज मेथड नहीं पता चलता था ग्रैटिट्यूड के बारे में। ठीक है, कि एक पर्सन पास्ट के बारे में ग्रैटिट्यूड कर रहा है, पर वो कब तक करेगा, कितना करना है उसने। ठीक है, और अगर मैं प्रेजेंट के बारे में करूँ तो और कितना करूँ, क्योंकि चीज़ें ख़त्म भी होती हैं, मतलब उनका कुछ एंड भी होता है। तो कैसे 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 एक्सरसाइज फॉलो करूँ, क्या क्या अडेप्ट करूँ, किस तरह से एक रूटीन को फॉलो करते करते हम लोग बोर भी हो जाते हैं। तो हम ऐसा क्या न्यू करें जिससे हमें बहुत अच्छा लगे, हमें करने में मज़ा आए, और हमारी वाइब्रेशंस और अपर लेवल जाएं, उस लेवल से और बढ़े। कैसे कैसे करें। ठीक है, तो देर आर 3-4 मेथड्स जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। देर आर मैनी, बट जो मुझे अच्छे लगते हैं और जो मैंने प्रैक्टिस किए हैं, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला मेथड जो मैंने जब स्टार्टिंग में अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी ग्रैटिट्यूड पे, तो मैं ऐसा करती थी कि मैं ग्रैटिट्यूड जो मैंने टारगेट रखा कि आज मैं 21
21 चीज़ों के बारे में ग्रैटिट्यूड करूँगी, जो मतलब कुछ भी हो सकती है, जो आज के बारे में हो सकती है, जो मेरे फ्यूचर के बारे में हो सकती है, जो मेरे प्रेजेंट के बारे में हो सकती है, उसके बारे में। और वो कॉन्टीन्यूसली आते जाएंगी और मैं लिखते जाऊँगी एब्सोल्युटली, ठीक है। जो मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज़ पे बात करना है या इसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करना है। जो भी आता जा रहा है माइंड में, मैंने उसके बारे में ग्रैटिट्यूड कर दिया और फिर उसको मैं रीड करती थी ग्रैटिट्यूड को, ठीक है। तो एक मेथड तो ये हो गया कि आप कॉन्टीन्यूसली डेली कुछ भी 21, 31, 51 कितनी भी चीज़ों के बारे में लिख रहे हो, 50 भी लिख सकते हो, 25 भी लिख सकते हो, उन चीज़ों के बारे में लिखो जो आपके माइंड में आती जाती है, ठीक है। फिर एक टाइम आता है कि आपके पास टॉपिक्स ख़त्म हो जाते हैं और फिर आप क्या करोगे, तो फिर उसका एक और सेकंड मेथड है जो मैंने अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया। वो था कि मैंने डिसाइड किया, और मैंने ये मेथड पढ़ा भी था एक बहुत अच्छी फेमस सी बुक में, कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप 10 चीज़ों को आप डिवाइड कर लीजिए कि आप 10 चीज़ों को के लिए ग्रैटिट्यूड करोगे अपनी पास्ट के लिए, 10 चीज़ों के लिए जो आपके प्रेजेंट में है, और 10 चीज़ें जो आपको फ्यूचर में चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों में आप डेली प्रैक्टिस करोगे 10 10 10, ठीक है। आप नंबर बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इट मीन्स कि आप 5 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, 15 भी लिख सकते हो, 20 भी लिख सकते हो, एक पर्टिकुलर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टेक्निक होती है वो होती है कि आपने जो ग्रैटिट्यूड किया उसके साथ उसकी रीजनिंग दी, ठीक है, कि मुझे ये मिला और मैं खुश हूँ क्यों, ठीक है, उसके बारे में रीजनिंग देना। या फिर आपको ये चाहिए और ये मिल चुका है आपको, तो क्यों मिलना चाहिए उसका रीज़न देना। वो आपको क्या हैप्पीनेस देगा, आपके लिए क्या वैल्यू एडिशन करेगा, आप उसका रीज़न दोगे, ठीक है। बैकअप बाय रीज़न। तो एक ये मेथड होता है। एक होता है कि आप एक चैलेंज ले सकते हो अपने लिए, अपनी लाइफ में अपने आप को चैलेंज दे सकते हो कि मैं ग्रैटिट्यूड करूँगा कॉन्टीन्यूसली 21 डेज तक, ठीक है, 21 चीज़ों के लिए डेली, ठीक है। तो चाहे फिर वो आपकी पास्ट हो सकता है, आपका प्रेजेंट हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ जो आपको फ्यूचर में चाहिए, उन चीज़ों के लिए भी आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, ठीक है। हर चीज़ ध्यान रखिएगा आपको प्रेजेंट में करनी है कि ये चीज़ मेरे पास हो चुकी है इस तरह से प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में, या मुझे मिल रहा है, ठीक है। चाहे वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से क्यों ना हो, चीज़ आपको वो प्रेजेंट में ही लिखनी है, ठीक है। तो आप इसको 21 डेज 41 डेज, 51 डेज, 365 डेज का चैलेंज ले सकते हैं, 100 डेज का चैलेंज ले सकते हैं कि मैं 100 डेज कॉन्टीन्यूसली 11 चीज़ें, 21 चीज़ें, 20 चीज़ें, 25 चीज़ों के बारे में ग्रैटिट्यूड करूँगा डेली बेसिस पे, ठीक है। तो आप क्या करो, मैंने अपनी लाइफ में एक अब जो ग्रैटिट्यूड चैलेंज लिया था, मैंने लिया था 365 डेज का चैलेंज, ठीक है, कि मैं 1 ईयर तक अपने ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइज करूँगी। उसमें मैं क्या करती थी कि हर दिन एक टॉपिक डिसाइड करके रखती थी, ठीक है, कि आज मुझे ग्रैटिट्यूड करना है मेरी एजुकेशन की, कि वो कितनी स्मूथली हो गई, मैं कितनी इंटेलिजेंट थी, मैंने फर्स्ट पोजीशन लिया, मैंने ये, मतलब उस टॉपिक के बारे में जो जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हुई या बुरी हुई, आपने उस टॉपिक के बारे में थैंक यू कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे एक नया टॉपिक आया, उसके नेक्स्ट डे नया टॉपिक आया, और उसके बारे में आपने 21, 25, 50 वॉट एवर, मतलब नंबर यू हैव डिसाइडेड, आपने उसके बारे में लिखा। तो एक ये टेक्निक होती है, ठीक है। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट ये टेक्निक भी होती है कि आप क्या कर सकते हैं कि लास्ट टेक्निक ये हो सकती है कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया, ठीक है, या कोई पर्सन आपकी चीज़ों से खुश नहीं है, ठीक है, तो आप उसको नलीफाई करने के लिए उसको उस इफ़ेक्ट को जो उस पर्सन की लाइफ में आपकी उस गलत चीज़ के कारण हो गया है, उसको आप कैसे ठीक करोगे, ठीक है, और उसका बेनिफिट आपको यूनिवर्स कैसे देता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बुक में ही पढ़ा था, तो मैं वही एग्जाम्पल आपको प्रेजेंट करूँगी कि एक एक एंटरप्रेन्योर था, वो कुछ प्रोडक्ट्स बनाता था और वो काफ़ी लग्जूरियस प्रोडक्ट है। तो एक क्लाइंट आके वो प्रोडक्ट लेके चले जाते हैं उनसे, ठीक है, एंड वो काफ़ी कॉस्टली था। तो वो आई और उन्होंने रिटर्न कर दिया कि ये बहुत ही बेकार प्रोडक्ट है, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं इसे नहीं यूज़ करूँगी लाइफ में, एंड आई बी गिविंग यू अ वेरी बैड रिव्यू
ऑन दिस एंड आपने ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारा सबको सुनाया। तो अब जो वो एंटरप्रेन्योर था, कुछ लोग होते हैं कि इसको बहुत नेगेटिव ले लेते हैं और गलत फील आ जाता है उनके दिमाग में कि मेरे प्रोडक्ट की ऐसे कैसे बुराई कर दी, अगर उन्हें सूट नहीं किया तो, मतलब नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हमारी लाइफ में स्टार्ट हो जाते हैं चलना। सो उस एंटरप्रेन्योर ने डिसाइड किया कि उस लेडी को नुकसान हुआ है मेरे उस प्रोडक्ट से, तो वाई नॉट टू अब मुझे किसी ना किसी तरीके से कॉम्पनसेट करना है, मैं कैसे करूँ। तो ही हैड डिसाइडेड कि उसका एक प्रोडक्ट था जो $300 का था। सो ही डिसाइडेड कि वो जो प्रोडक्ट है वो एज अ उस कॉम्पनसेशन के लिए वो हर क्लाइंट को $200 में देगा, ठीक है, डिस्काउंटेड लेवल में। तो जब उसका रिव्यू खत्म हुआ तो रिव्यू दिया उस लेडी ने उस खराब प्रोडक्ट का, तो ऑब्वियसली उसके कस्टमर्स जो हैं हाई सोसाइटी वाले, हायर अपर लेवल के लोग जो हैं, उन्होंने यूज़ करना बंद कर दिया। सो ही थॉट कि चलो मैं इस पर डिस्काउंट देता हूँ। और तो उसके बाद उसने देखा कि उसे लॉस हो रहा था। जब वो 300 रुपये का जो प्रोडक्ट था वो 200 रुपये में बेच रहा था, तो उसे लॉस हो रहा था, बट उसने चलो जाने दिया कि ठीक है कोई नहीं, उस लेडी को मेरी वजह से नुकसान हुआ, तो लेट्स गिव दिस अ ट्राई, ठीक है। तो उसने $200 में वो स्टार्ट किया बेचना। जब उसने स्टार्ट किया तो उस $200 का जो प्रोडक्ट था उसकी सेल इतनी ज़्यादा हुई, मतलब दैट वाज अ माइलस्टोन उसके बिजनेस का, कि वो इतना सेल हुआ कि उसको जो पूरे साल में इतना प्रॉफिट नहीं होता था जितना उस प्रोडक्ट से हो गया। तो यूनिवर्स ने, जब उसने एक अडैप्ट किया कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया और मैं उसको कैसे कॉम्पनसेट करूँ, उसको कैसे अच्छा उसके लिए करूँ, तो यूनिवर्स ने भी उसको ब्लेसिंग्स दी और उसको इस तरह के रिजल्ट्स दिए, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड का ये मायना होता है कि जब भी आप अच्छा करते हो या ग्रैटिट्यूड देते हो किसी भी छोटी से छोटी अपनी सिचुएशन, अपनी प्रॉब्लम, अपने किसी भी अच्छे बुरे काम के लिए, आपके साथ हुआ नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, आपको मिला नहीं मिला, उसके लिए भी अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो यूनिवर्स के 100,000 तरीके होते हैं आपको कैसे भी वो ब्लेस करेगा। तो जब मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ, जो मैंने फील किया है इस एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में फॉलो करके, तो मैंने ये देखा कि जहाँ जहाँ मुझे चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं या मुझे कोई भी सिचुएशन डिफ़िकल्ट लगती है, तो यूनिवर्स बिफोर हैंड मुझे वो सपोर्ट दे देता है, या मुझे वो लोग दे देता है, या मुझे वो सॉल्यूशंस मेरे सामने ला के खड़ा कर देता है, जिससे जो मेरी प्रॉब्लम होती हैं वो मेरी सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। और ये बेनिफिट मैक्सिमम मैंने जब देखा, इससे देखा कि जब मैं डेली का ये रूटीन वाला जो मैंने कि मैं रात को भी जो ग्रैटिट्यूड करूँगी मेरे डे के बारे में, इससे मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले देखने को, कि नेक्स्ट डे अगर मुझे किसी भी तरह के कोई भी काम का सिचुएशन आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है, तो यूनिवर्स जो करता है वो बिफोर हैंड मेरे पास ऐसे हेल्पफुल लोग ले आता है, हेल्पफुल सॉल्यूशंस लेके आ जाता है जो मेरी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता है, ठीक है। तो यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स को आप नहीं मैप कर सकते कि वो आपको कैसे ब्लेस करेगा। इसीलिए ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपकी लाइफ में, आपके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होंगे और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ जो है बहुत सिंपल होती जा रही है। जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस रहती थी वो अपने आप ही उसके सोल्यूशंस आपके सामने आते जा रहे हैं। आपको लगेगा अरे यार मैंने ये सोचा क्यों नहीं, ये भी तो हो सकता था, ये मेरे सामने था सोल्यूशन और मुझे पता ही नहीं था। तो यूनिवर्स आपके साथ इस तरह से मैप करके चलता है आपकी वाइब्रेशन के साथ, जब आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने ग्रैटिट्यूड से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं अपनी लाइफ में, और अगर आप भी अपनी लाइफ में इसको देखना चाहते हो तो प्लीज़ प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। अगर आप लिखना नहीं चाहते तो एटलीस्ट आप इसको माइंड में भी फॉलो कर सकते हो, बट लिखने का एक अपना अलग बेनिफिट होता है। हाँ, कि हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है। अगर आपको कभी भी कभी आप लो फील कर रहे हैं, कभी आपका मूड अच्छा नहीं है, आप ऐसे लगता है कि आप डिटैच फील कर रहे होते हैं, ठीक है, कभी कभी आप बहुत लो फील कर रहे होते हैं, तो आप अपने ग्रैटिट्यूड जो जर्नल होता है जो आप डेली बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे हो, आप कोई भी किसी दिन का भी उसे लिख के पढ़ लो,
देखना कि आपका मूड जो है, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, आप जो लो फील कर रहे हो वो इतना अपलिफ्ट हो जाएगा और आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में तो मैजिक हो गया। तो जो मेरी जो सिचुएशंस हैं, ठीक है, जो अभी जिसके लिए मैं बैड फील कर रहा हूँ, जिसके लिए मेरी एनर्जी लो है, वो तो कुछ भी नहीं है, दैट्स जस्ट अ स्मॉल टाइनी थिंग, ठीक है, जिसके लिए मैं परेशान हो रहा हूँ। यूनिवर्स ने तो मुझे बहुत कुछ बड़ा बड़ा दिया है जिसके लिए मुझे खुश होना चाहिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं बिलीव करती हूँ कि आप मेरे टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू, ब्लेस बी, थैंक यू ऑल।